नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर कविता सिंह प्रभा और आप देख रहे हैं कार्यक्रम त्रिवेणी। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। त्रिवेणी कार्यक्रम कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आप सभी उसे पसंद भी करते हैं और अपनी शुभकामनाएं देते रहते हैं। आपकी उपस्थिति बनी रहे, यह मैं निवेदन करती हूँ। जो भी प्रबुद्ध जन इस कार्यक्रम को देखें, कृपया टिप्पणी ज़रूर लिखें। इससे हमारे रचनाकारों का मनोबल बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है और उनकी जो प्रस्तुति है उसमें भी प्राण आ जाते हैं और भी चार चांद लग जाते हैं। तो आज हमारे मंच पर दो महनीय सुप्रसिद्ध वरिष्ठ साहित्यकार उपस्थित हैं। उनकी उपस्थिति को मैं प्रणाम करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ। नमन, अभिनंदन, वंदन। हमारे साथ जुड़ी हैं लखनऊ एक बहुत ही प्यारी जोड़ी है। जैसा कि हमने पिछली बार बताया था कि हम जोड़ियां लेकर आ रहे हैं, लेकिन जोड़ियां ऐसी हैं जो जिसे कहते हैं ना कि मेड फॉर ईच अदर। ये कैसे हो जाता है कि एक जैसे शानदार सृजन करने वाले पति पत्नी भी हैं। ये संयोग शायद ईश्वर ही बनाता है। तो ऐसा ही एक संयोग है, ऐसी ही एक जोड़ी है आज हमारे मंच पर, जो मैं उनसे थोड़ा सा उनका परिचय दूंगी, लेकिन आप सब उन्हें बखूबी जानते हैं और सूरज को दीपक दिखाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं दिखाऊंगी क्योंकि ये परंपरा है। तो मैं बताना चाहूंगी, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हैं सुप्रसिद्ध लब्ध प्रतिष्ठ वरिष्ठ कवित्री आदरणीय डॉक्टर शोभा दीक्षित भावना जी। सभी को प्रणाम। से स्वागत है आपका आदरणीय। और साथ में हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ साहित्यकार लब्ध प्रतिष्ठ आदरणीय चंद्रदेव दीक्षित जी। चंद्र उनका उपनाम है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। और आज हृदय गदगद है क्योंकि भावना जी से पुरानी मुलाकात है और कहना चाहिए मित्रता का हमारा आपस में रिश्ता भी है। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस मंच पर। आपका ही अपना मंच है जिसका नाम है कविता प्रभा राष्ट्रीय समूह जी। जी। हमारे साथ देखिए सुनीता चौहान जी की उपस्थिति हुई है, वो अभिनंदन कर रही हैं आप सबका। मैं उनका अभिनंदन करती हूँ। और सुनीता दी, हो सके तो प्लीज इसको शेयर कीजिएगा। स्वागत है आपका। और बहुत जल्दी से मैं एक कुंडली छंद मां शारदे के चरणों में समर्पित करती हूँ और उसके बाद हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। बहुत अच्छा जी। माता वीणा वाधिनी आए तेरे द्वार, वीणा की झनकार से उपजे मन सुविचार, उपजे मन सुविचार, ज्ञान की बहती धारा। माँ देना आशीष रुचिर हो सृजन हमारा, प्रभा विश्व परिवार रहे हम सबका नाता। हिय में हो समभाव कृपा बरसाए माता, बरसाए माता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह। धन्यवाद आपका। और बस इसी भाव के साथ कि सभी पर माँ शारदे कृपा करे, माँ का आह्वान करते हैं हम और चाहते हैं कि वो मंच पर उपस्थित होकर हम सभी को आशीर्वाद दें जो इस मंच के इस पार हैं या मंच के उस पार हैं। तो मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। आदरणीय डॉक्टर शोभा दीक्षित भावना जी का स्वागत करती हूँ। आदरणीय हमारे साथ जो उपस्थित है हमारे सर चंद्रदेव दीक्षित चंद्र जी का हृदय से स्वागत करती हूँ। कमलेश गुप्ता जी की उपस्थिति हुई है, नोएडा से रिटायर्ड इनकम टैक्स कमिश्नर हैं वे, उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और चलती हूँ अपने पहले राउंड में जिसका नाम है मैं शायर तो नहीं।
और देखिए कितनी महनीय उपस्थिति हुई है उस मंच के पार। ये जो 4 नाम मुझे दिखाई दे रहे हैं अभी तक, सुनीता चौहान जी आगरा से बहुत ही प्रबुद्ध कवित्री हैं, और साथ में कमलेश गुप्ता जी नोएडा से, विनोद भ्रंग सर जुड़ गए हैं, उनको मैं प्रणाम करती हूँ, बहुत श्रेष्ठ रचनाकार हैं, उत्तम वदना उन्होंने लिखा है, और रीता शर्मा दी जुड़ी हैं हैदराबाद से। इनके गीत अनमोल हैं, अनमोल, मतलब जैसे होते हैं ना जो रह जाए दिल में, वो शब्द हैं उनके। तो उनको प्रणाम करती हूँ, वे भी यहाँ मौजूद हैं, तो बहुत ही श्रेष्ठ उपस्थिति हुई है। और जब कहते हैं ना श्रेष्ठ उपस्थिति होती है तो पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। तो मैं बहुत जल्दी सर की तरफ चलती हूँ पहले, और उनका बहुत छोटा-सा परिचय मैं देना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर सब सुनना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि आप ज़रा परिचय छोटा किया करिए, हम उन्हें ज़्यादा सुनना चाहते हैं। तो हमारे साथ आदरणीय चंद्रदेव दीक्षित चंद्र जी लखनऊ से जुड़े हैं, बहुत ही सुप्रसिद्ध, देश के सुप्रसिद्ध कवियों में उनका शुमार है। शिक्षा व संप्रति है परास्नातक, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, लेखक, कवि, समीक्षक, संपादक, और ये सिर्फ कुछ बातें बता रही हूँ। अगर आप उनका विस्तृत परिचय पढ़ना चाहते हैं तो शायद उनके पेज पर जाकर आप उनको जान सकते हैं भली भांति। और अध्यक्ष हैं वो हिंदी साहित्य भारती अंतर्राष्ट्रीय लखनऊ, उपाध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदी परिषद प्रयागराज, महासचिव अविरल सेवा संस्थान, और भी अनेक राज्य कर्मचारी संस्थान के भी बहुत प्रमुख कार्यकर्ता, और पोस्ट भी है उनकी। तो मुझे लगता है मैं शायद वो यहाँ पर नहीं लिखा है। तो बहुत सारे मंचों में, जो लखनऊ के जितने भी मंच हो गए, मुझे लगता है उन पर कहीं कोई ना कोई पद आप शोभित कर रहे हैं उस पद को, और अनेक संस्थाओं में पदाधिकारी हैं, प्रकाशित पुस्तकें हैं। आपके काव्य संग्रह को फिलहाल हाल में ही हरिवंश राय बच्चन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और साथ में 1 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की गई। बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर ये। तो बिल्कुल ऐसे और बहुत सारे साझा संग्रहों में आपने प्रतिभागिता भी की है। महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा आपको राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। तो मुझे लगा इस सम्मान को बताने के बाद और कोई सम्मान का नाम लेना सही नहीं है। सही है, बहुत लंबी सही है। लिस्ट है। हाँ जी, और माननीय राज्यपाल द्वारा जी भी आप कई बार सम्मानित हो चुके हैं। तो ऐसी उपस्थितियां आज हमारे मंच पर हैं। तो एक दोहे के साथ आपको बुलाती हूँ आपकी पहली रचना के लिए, और फिर मैं बाद में शोभा जी की तरफ बढ़ूंगी। अथक, मैं गाऊंगी नहीं क्योंकि समय उसमें जाता है, पढ़ूंगी तहत में। अथक परिश्रम, ये इनके लिए स्पेशली चंद सर के लिए है। अथक परिश्रम कीजिए, मानो मत तुम हार। अथक परिश्रम कीजिए, मानो मत तुम हार, जीतेगा आखिर वही जिसे कर्म से प्यार। जीतेगा वाह, आखिर वही बहुत खूब, जिसे बहुत कर्म खूब, से प्यार। बहुत बहुत सुंदर। बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि समय की बाध्यता है, आपने जी कहा है कि गा करके नहीं कहना है, तहत में ही कहना है, तो तहत में ही मैं, आपकी आवाज म्यूट हो गई मैम। आप गा सकते हैं सर, आप गा सकते हैं, वो मेरे लिए है, वो मैंने समय बचाती हूँ, मैंने समय बचाना है, आपको सुनना है। आप बिल्कुल सब कुछ गा के कहिएगा, ना ना ना, वो मेरे लिए था। गलत मतलब हो गया उसका। स्वागत चलिए, स्वागत। बहुत बहुत कोई धन्यवाद। गाइए मैंने सर। कहा हाँ कि जी। समय बचता, उससे वहाँ पे 2 रचनाओं की नहीं जगह नहीं 4 रचनाएं हो सकती हैं तहत में, तो फिर भी बस आपका आदेश है। पहले तो मैं डॉक्टर स्वागत। कविता प्रभा को यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए उनका आभार प्रकट करता हूँ कि आप जो है निरंतर प्रयासरत हैं कविता के क्षेत्र में, काव्य के क्षेत्र में। मैं बेंगलोर से आपको जानता हूँ, आपके साथ साझा भी कर चुका हूँ, बहुत अच्छा लगा। और हम देख रहे हैं लगातार आप प्रयासरत रहती हैं, सभी नए नए कवियों को, पुराने कवियों को जोड़ती हैं। तो ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, और ईश्वर करे कि आप ऐसे ही आगे कार्यक्रमों को श्रृंखला में बढ़ाती रहें, पढ़ाती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक रचना देने का प्रयास करता हूँ, गजल है छोटी सी, देखिएगा। कि जाने कितने नाम मिले हैं, कि जाने कितने नाम मिले हैं। आप जीवन देखिए कि आपको भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है,
आपके कार्य के हिसाब से, आपके व्यवहार के हिसाब से बहुत सारे नाम मिलते हैं, परिवार से, समाज से। उसी पे एक आधारित हमने किया है कि जाने कितने नाम मिले हैं हमको, बस इल्जाम मिले हैं। जाने कितने नाम मिले हैं हमको, बस इल्जाम मिले हैं। और प्यार मोहब्बत ऐसी शय है कि प्यार मोहब्बत ऐसी शय है, इसमें सब बदनाम मिले हैं। प्यार क्या बात है, क्या बात मोहब्बत है, वाह वाह। ऐसी शय है, इसमें सब बदनाम मिले हैं। जाने कितने नाम मिले हैं हमको, बस इल्जाम मिले हैं। देखिए कि जाने क्या था उन आँखों में, कि जाने क्या था उन आँखों में, धड़कन को पैगाम मिले हैं। जाने क्या था उन आँखों में, धड़कन को पैगाम मिले हैं। और दिल की जो सुनते हैं अक्सर, कि दिल की जो सुनते हैं अक्सर, उनको दर्द तमाम मिले हैं। दिल की जो सुनते हैं अक्सर, उनको दर्द तमाम मिले हैं। जाने कितने नाम मिले हैं हमको, बस इल्जाम मिले। और देखिएगा कि तुलसी जैसा जिसका मन है, कि तुलसी जैसा जिसका मन है, उनको प्रभु श्री राम मिले हैं। तुलसी जैसा जिसका मन है, उनको प्रभु श्री राम मिले हैं। और अगला देखिएगा कि संघर्षों का जो वाहक है, संघर्षों का जो वाहक है, उनको पथ अविराम मिले हैं। संघर्षों का जो वाहक है, उनको पथ अविराम मिले हैं। वंशीवट तेरा ही वंदन है, वंशीवट तेरा ही वंदन है, जहाँ पे राधा श्याम मिले हैं। वंशीवट तेरा वंदन है, जहाँ पे राधा श्याम मिले हैं। जाने कितने नाम मिले हैं हमको, बस इल्जाम मिले हैं। और मक्ता दिखेगा कि चंद्र कर्म को जिसने पूजा, कि चंद्र कर्म को जिसने पूजा, उसे सुखद परिणाम मिले हैं। चंद्र कर्म को जिसने पूजा, उसे सुखद परिणाम मिले हैं। जाने कितने नाम मिले हैं हमको, बस इल्जाम मिले हैं। धन्यवाद। वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, क्या बात है। सब झूम रहे हैं मंच के उस पार। बहुत सुंदर सुंदर और महनीय उपस्थिति है उस पार। परम आदरणीय डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी जुड़ गए हैं। कमाल कमाल, जय हो लिख रहे हैं।
सुनीता जी भी लिख रही हैं, शानदार शानदार शानदार। प्रीति द्विवेदी जी जुड़ गई हैं और सुनीता श्रीवास्तव जी जुड़ गई हैं और विनोद भिंग सर भी लगातार कमेंट लिख रहे हैं। अद्भुत की जड़ी लगा दी है सुनीता चौहान जी ने। और कमलेश गुप्ता जी भी आपकी पंक्ति को लिख रही हैं। राजीव गौतम जी जो हमारे मंच के उपाध्यक्ष हैं, उनकी भी उपस्थिति है। संजय गुप्त सर बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार हैं आगरा के, वे भी लिख रहे हैं टिप्पणी। और कुछ नाम अगर ऊपर चले गए हैं और मैंने नहीं देख पाई हूँ तो मुझे क्षमा कीजिएगा। तो बहुत श्रेष्ठ उपस्थितियां हैं उस पार, और ये वो उपस्थितियां हैं जो लगातार आपको सुनेंगी, जाएंगी नहीं। तो ऐसी है ये हमारी जो है प्रबुद्ध जन, हमारे प्रिय प्रबुद्ध जन हैं, और मैं हमेशा कहती हूँ अपना आशीर्वाद बना के रखिएगा। और अब मैं चलती हूँ हमारे साथ उपस्थित हैं, हमारी दूसरी महनीय अतिथि जो जिनकी उपस्थिति उनके व्यक्तित्व से नहीं, उनके कृतित्व से जो बनेगी वो आप देखिएगा। वो ऐसे आप सुन चुके हैं उनको कई मंचों पर, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि शोभा जी चुपचाप बैठी होती हैं, लेकिन जब वो आती हैं माइक पर तब वो उनका ऑरा अलग ही होता है। तो चलिए बहुत छोटा सा परिचय देंगी उनकी रचनाएं। आप लखनऊ से हैं और संपादक हैं एक बहुत ही श्रेष्ठ पत्रिका की, जिसमें कविताएं छपना लोग अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं जब वो छपती हैं। अपरिहार्य उस पत्रिका का नाम है, और ज़्यादा डिटेल में तो वे ही बता पाएंगी। उपाध्यक्ष हैं आप राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान की, संरक्षक हैं अविरल सेवा संस्थान लखनऊ, और अनेक मंचों की वे पदाधिकारी हैं। पदाधिकारी भी उपाध्यक्ष और अध्यक्ष से नीचे का कोई पद नहीं है उनका। कम से कम 10 उनके ऐसे मैंने देखे थे जो पद हैं। तो मैं समय को बचा रही हूँ यहाँ पर। उनकी प्रकाशित पुस्तकों की बात ज़्यादा करूँगी मैं। 2 गीत संग्रह, 2 गज़ल संग्रह, और मुझे लगता है माइक बंद कर देंगे तो हाँ आवाज़ ज़्यादा क्लियर जाएगी। तो 2 गीत संग्रह, 2 गज़ल संग्रह, 1 मुक्तक संग्रह और 1 कहानी संग्रह उनका प्रकाशित हो चुका है, और आकाशवाणी दूरदर्शन में उनकी प्रस्तुतियां होती रहती हैं। उपाधि जो उन्हें मिली हैं, विद्या वाचस्पति, विद्यासागर, साहित्य महोपाध्याय। अब आप बताती हूँ इनके गीत संग्रह की बात। गीत संग्रह जो उनका है पिघलती आकाश गंगा, को जय शंकर प्रसाद सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, और 5 लाख ना दीदी 51,000 का नकद पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और उनके कहानी संग्रह नियति को श्याम सुंदर दास सम्मान और 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ये नाम है, ये साहित्य सेवक हैं जो अपने साहित्य से हमारे साहित्य के क्षेत्र को विस्तृत कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए इस दोहे के साथ आपको आमंत्रित करती हूँ आपकी पहली रचना के लिए। उच्च वही व्यक्तित्व है, उच्च वही व्यक्तित्व है, उन्नत करे समाज, नहीं स्वयं की सोचता परहित करता काज, नहीं स्वयं की सोचता परहित करता काज। तो ऐसे आपके व्यक्तित्व को, कृतित्व को प्रणाम करते हुए आपको आमंत्रित करती हूँ, आप आइए और अपनी रचना हमारे समक्ष प्रस्तुत कीजिए। स्वागत है। बहुत 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 आभार आपका प्रिय कविता जी, और आप तो मेरी मित्र हैं और बहुत लगाव है मुझे आपसे। तो मैं बहुत दिनों से ये सोच रही थी कि ये जो त्रिवेणी की धार बहती है, इसमें हमें भी कभी जो है स्नान करने का, हमें भी कभी पावन पवित्र होने का अवसर मिले। तो आपने हमें वो अवसर दिया, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। और ये जो आपका कार्यक्रम है, ये जो जिन जिन चीजों को आप इसमें करती हैं, सच में वो बिल्कुल जितना भी आजकल हो रहा है पटलों पे, उनसे बिल्कुल अलग है और बहुत रोचक है, बहुत मनभावन है, बहुत मनमोहक है। तो मैं आपको बहुत बधाइयां भी देती हूँ इस कार्य के लिए। और जितनी तत्परता से और जितने समर्पित भाव से आप साहित्य से जुड़ी हुई हैं, साहित्य का कार्य कर रही हैं, साहित्य की सेवा में विस्तार कर रही हैं, वो बहुत ही वंदनीय है। और मैंने ये भी देखा है, आपसे जुड़ी हूँ तो मुझे पता है कि आप अपनी संस्था को देश के एक एक नगर में ले जाने का प्रयास कर रही हैं, और वो एक बहुत बड़ी बात है। अपने घर में तो चीजों को कर लेना बहुत आसान होता है, लेकिन जा करके दूसरे शहर में कुछ भी करना
वो भी बहुत ही अच्छे लेवल पे करना, बहुत ही स्तरीय करना आसान नहीं होता। अभी आप लखनऊ आ रही हैं, मैं आपका बहुत स्वागत कर रही हूँ। 19 तारीख को आप एक कार्यक्रम रख रही हैं और बहुत सारे साहित्यकारों को जोड़ करके आपने उसमें एक पुस्तक भी एक निकाली है। तो ये सब ऐसे कार्य हैं जो साहित्य को बहुत विस्तार देते हैं और प्लस ये भी है कि वो एक जुड़ाव पैदा करते हैं साहित्यकारों के बीच में, एक दूसरे को पास लाते हैं। तो ऐसे किसी भी जो है कार्य का मैं बहुत वंदन अभिनंदन करती हूँ और आपने मुझे आमंत्रित किया, मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ। और मेरे पतिदेव के साथ मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए विशेष आपका आभार करती हूँ। और अच्छे लगते हैं आप। हाँ। मैं जो है वो मैं शायर तो नहीं, शायद यही है इस उसका नाम जो चल रहा है, शायरी कर सकते हैं इसमें। लेकिन मैं खूब शायर हूँ और मैं बहुत शायरी करती हूँ। वो हमने कहने के लिए नाम रखा है बस। लेकिन बस मैं शुरुआत जो है एक छंद से करना चाहती हूँ। स्वागत। सुनिएगा, मैं इस छंद ने मुझे बहुत यश दिया, बड़ा नाम दिया। जब पटलों पे इसको अपनी तरफ से लोग मेरा नाम लेकर के पढ़ते हैं तो मुझे बहुत ही माँ की जो है कृपा पे जो है मैं बिल्कुल उनके चरणों में समर्पित हो जाती हूँ कि माँ आपने जो किया है, जो आपने लिखा है मैंने वही लिखा, लेकिन नाम मेरा होता है। तो आपकी कृपा से मैं बहुत ही जो है अवनत हूँ। तो मैं आपके सामने रखती हूँ, सुनिएगा प्रभा जी। कि मेरी भक्ति आपके चरण कमलों की रज, मेरी भक्ति आपके चरण कमलों की रज, इसे करुणा से अभिराम कर दो कपीश, इसे करुणा से अभिराम कर दो कपीश। और जीवन के कठिन पलों को काट के सुरम्य, जीवन के कठिन पलों को काट के सुरम्य, अभिराम ललित ललाम कर दो कपीश। और एक मैं अनाम ज्ञानहीन हूँ विवेकहीन, एक मैं अनाम ज्ञानहीन हूँ विवेकहीन, भावना का एक यह काम कर दो कपीश, भावना का एक यह काम कर दो कपीश। क्या कि राम के गुलाम का, गुलाम के गुलाम का, गुलाम के गुलाम का गुलाम कर दो कपीश, राम के गुलाम का, गुलाम के गुलाम का, गुलाम के गुलाम का गुलाम कर दो कपीश। बहुत बहुत आप सबको आभार। जो मेरे पार्श में जो जितने भी साहित्यकार जुड़े हैं, मुझे पता है वो सब बहुत ही श्रेष्ठ वरेण्य साहित्यकार हैं और हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए, हमें अपना जो है स्नेह देने के लिए, प्रेम देने के लिए उपस्थित हैं। मैं उनको प्रणाम करती हूँ सादर और एक दो मुक्तक रखती हूँ और उसके बाद फिर मैं अपना एक गजल रखती हूँ। सुनिएगा। बिल्कुल स्वागत। कि द्वार पीड़ा का बंद हो जाए, द्वार पीड़ा का बंद हो जाए, मन की रफ्तार मंद हो जाए, अपने अस्तित्व पर लिखूं राधा, अपने अस्तित्व पर लिखूं राधा, और कान्हा का छंद हो जाए, और कान्हा का छंद हो जाए। और कान्हा को अपनी आंखों में, अपनी सांसों में बसाना क्यों जरूरी है कविता? क्योंकि कष्ट भी पुष्पहार दिखता है, कष्ट भी पुष्पहार दिखता है, दृष्टि के आर पार दिखता है। और जिसकी सांसों में बस गया कान्हा, जिसकी आंखों में बस गया कान्हा, उसको हर ओर प्यार दिखता है, उसको हर ओर प्यार दिखता है। तो प्यार को देखना, सब उस पार सब वाह वाह, मुझे ना सुर में वाह लिखा गया है सुनीता चौहान जी द्वारा। तो ये अगर प्यार महसूस करना है तो कान्हा का अपने सांसों में बसाना है। और अब मैं एक गजल रखती हूँ, सुनिएगा। जमाने भर की रुसवाई मिली है, जमाने भर की रुसवाई मिली है, जमाने भर की रुसवाई
मोहब्बत में ये सच्चाई मिली है, मोहब्बत में ये सच्चाई मिली है दिल मसरूफ खातिर दारियों में, है दिल मसरूफ खातिर दारियों में, गमों की ऐसी पहुनाई मिली है, गमों की ऐसी पहुनाई मिली है। और एक शेर सुनिएगा, जहां ठहरा हुआ पानी मिला है, जहां ठहरा हुआ पानी मिला है, वहां तालाब में काई मिली है, वहां तालाब में काई मिली है। उदासी का सबब मत पूछिएगा, उदासी का सबब मत पूछिएगा, मुझे चाहत की भरपाई मिली है, मुझे चाहत की भरपाई मिली है। और आज के दौर का एक शेर रखती हूँ, आप लोगों को समाज फरमाइएगा कि बड़ा कद है मगर किस्मत से उसको, बड़ा कद है मगर किस्मत से उसको, बड़ी छोटी सी परछाई मिली है, बड़ी छोटी सी परछाई मिली है। और इसी खानदान का एक और शेर कि मुकद्दर ने गिराया आसमां से, मुकद्दर ने गिराया आसमां से, और अपनों से भी खाई मिली है, और अपनों से भी खाई मिली है। और मक्ते का शेर हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। ये कोयल की मधुरतम भावना है, ये कोयल की मधुरतम भावना है, उसे मालिक से शहनाई मिली है, उसे मालिक से शहनाई मिली है, ज़माने भर की रुसवाई मिली है, मोहब्बत में ये सच्चाई मिली है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। मैं बंद इसलिए कर देती हूँ माइक, क्योंकि फिर गाने में डिस्टर्बेंस हो जाता है, इसलिए माइक बंद कर देती हूँ मैं। और इतनी श्रेष्ठ उपस्थितियाँ, इतना सुंदर आपने गाया है, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। लाजवाब प्रस्तुति। आदरणीय मंजूषा श्रीवास्तव जी जुड़ गई हैं, आपको प्रणाम कर रही हैं। संदीप शर्मा जी जुड़े हैं, वाह वाह लिख रहे हैं। राजीव गौतम जी लगातार टिप्पणियाँ कर रहे हैं। प्रीति द्विवेदी जी लखनऊ से जुड़ी हैं। डॉक्टर राधा बिष्ट जी जुड़ी हुई हैं लखनऊ से। और सब मेरी प्यारी बहनें जी, कमलेश गुप्ता जी तो कह ही रही हैं कान्हा की मूरत। और सुनीता चौहान जी इतनी टिप्पणियाँ लिख रही हैं, बहुत ही सुंदर। आदरणीय वीरेंद्र राय सर की उपस्थिति हुई है, उनको प्रणाम करती हूँ, वे भी लगातार टिप्पणियाँ लिख रहे हैं।
विनोद भी प्रणाम सर करता हूँ, जुड़े हुए हैं, आप उनको भी सबको प्रणाम प्रणाम करते हैं जी। प्रणाम, मेरा भी प्रणाम स्वीकार करें। जी, सुषमा श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं लखनऊ से, प्रयागराज से शायद, हाँ अभी आजकल प्रयागराज में हैं, वे हैं लखनऊ की, और हमारे मंच की महत्वपूर्ण सदस्य हैं, सलाहकार हैं, हमारी शुरू से जुड़ी हुई हैं। संजय गुप्त सर भी हमारे मन से लगातार जुड़े हुए हैं, तो मतलब, और हाँ कोयम्बटूर से कंचन माला अग्रवाल जी जुड़ी हुई हैं। तो ऐसी श्रेष्ठ उपस्थिति आज मंच पर है, और सब लोग जो लिख रहे हैं ना, वो आप बाद में पढ़िएगा, आपको भी बहुत आनंद आएगा। मालिक से शहनाई मिली है, ये आपकी लाइन पंक्ति लिखी है संजय गुप्त सर, संदीप शर्मा जी, सुनीता चौहान जी, संजय गुप्त जी, और सभी की सबको धन्यवाद देती हूँ। जल्दी से चलती हूँ, मैं बिना समय गवाए, बिना किसी पंक्ति के जाऊंगी। अब मैं हमारे साथ जो उपस्थित है, हमारे आदरणीय, उनको मैं पुकारती हूँ। आदरणीय चंद्रदेव दीक्षित चंद्र जी लखनऊ से हमारे साथ पधारे हैं, हमारे मंच पर पधारे हैं, और उनको मैं उनकी दूसरी प्रस्तुति के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। हालांकि पंक्ति लिखी है, बट मुझे लगता है इतने सारे लोग मौजूद हैं, आप सुनाएं तो बेहतर होगा। तो बहुत बहुत स्वागत आपका। आपकी आवाज शायद म्यूट है सर। जी धन्यवाद। और पटल पर जो भी लोग अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं उनका बहुत हृदय से धन्यवाद अर्पित करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि बहनी एक से एक श्रेष्ठ कवि कवित्री उपस्थित हैं, उन सबको मेरी तरफ से प्रणाम। और मैं तहत में ही कहता हूँ, और एक मुक्तक मुझे, चूंकि हनुमान जी आ गए हैं, तो मैं चाहता हूँ राम जी अवश्य उनको भी बुलाना चाहता हूँ। सर, छोटा एक नहीं आप दो सुनाइए आराम से, बहुत अच्छे से। हाँ सुनाइए सर, स्वागत। कि वे ही प्रभु राम की बात करते हैं कि वे ही तो सबके सुखों के धाम हैं। वे प्रभु राम कि वे ही तो सबके सुखों के धाम हैं, और मुक्ति के सन्मार्ग हैं सत्काम हैं। कि वे ही तो सबके सुखों के धाम हैं, और मुक्त के सन्मार्ग हैं सत्काम हैं, और बस रहे जो धड़कनों में प्राण बन के, कि बस रहे जो धड़कनों में प्राण बन के, राम मेरे राम केवल राम है, राम मेरे राम केवल राम है, राम मेरे राम केवल राम है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु श्री चरण में। और एक तहत भी गजल देखेगा कि धन दौलत का नशा अनोखा, कि धन दौलत का नशा अनोखा प्यार बदल देता है। कि धन दौलत का नशा अनोखा प्यार बदल देता है, और खुशियों का संबंधों का आधार बदल देता है। कि खुशियों का संबंधों का आधार बदल देता है। और देखिएगा कि बेटियों के लिए मैं कहता हूं कि होती जिगर का टुकड़ा फिर भी बेटी तो बेटी है। कि होती जिगर का टुकड़ा फिर भी बेटी तो बेटी है, और सप्तपदी का एक बंधन अधिकार बदल देता है। अधिकार बदल देता है, का एक बंधन अधिकार बदल देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कहते हैं कि इस करें व्यवस्थित बड़े जतन से जीवन अपना मानो, कि करें व्यवस्थित बड़े जतन से जीवन अपना मानो, और कभी कभी एक पल जीवन का सार बदल देता है। कभी कभी एक पल जीवन का सार बदल देता है। कि करें व्यवस्थित बड़े जतन से जीवन अपना मानो, और कभी कभी एक पल जीवन का सार बदल देता है। और अगला देखिएगा कि स्वाभिमान अभिमान मध्य बस इतना सा अंतर है। कि स्वाभिमान अभिमान मध्य बस इतना सा अंतर है, कि अहम हमारे अपनों का व्यवहार बदल देता है। अहम हमारे अपनों का व्यवहार बदल देता है। और कहते हैं कि जीते जी के रिश्ते सारे लाख टके की बात, कि जीते जी के सारे रिश्ते लाख टके की बात, और समय हमारे सपनों का संसार बदल देता है। समय हमारे
सपनों का संसार लेता है कि जीते जी के रिश्ते सारे लाख टके की बात, और समय हमारे सपनों का संसार बदल संसार देता बदल है। देता है। क्या बात। और देखिएगा, मक्का देखिएगा कि ढाई आखर सब पर भारी, चंद्र यही कहता है क्या कि बात। ढाई आखर सब पर सब पर भारी, भारी। चंद्र यही कहता है, और प्रेम दीप मन का सारा अंधियार बदल देता है। क्या प्रेम दीप मन का सारा अंधियार बदल देता है। बदल देता है। दौलत का नशा अनोखा प्यार बदल देता है। खुशियों का संबंधों का आधार बदल देता है। वाह। आधार बदल देता है। बहुत धन्यवाद। देखिए बहुत सर, धन्यवाद। कमेंट देख लीजिए। बहुत बात बहुत कब मैं शुरू धन्यवाद। करूं, तब मैं तारीफ करूं। मेरी तारीफ तो बहुत एक सेंटेंस में खत्म हो जाएगी, एक वाक्य में। ये देखिए, ये है जो असर हो रहा है आपकी रचनाओं का। तो मैं बता रही हूँ ना, बहुत ही प्रबुद्ध श्रोता हैं, और जो हमेशा आते हैं, आशीर्वाद देते हैं और सुनते हैं। और ये बहुत बड़ी बात होती है, और बहुत बहुत पूरे धन्यवाद। प्रोग्राम सबको में बहुत, रहते हैं। सभी का जी। हृदय से धन्यवाद। सभी का हृदय से हाँ, धन्यवाद। तो देखिए, सब ने लिखा है, चाहे वो डॉक्टर राधा बिष्ट हो, प्रीति जी हो, सुषमा जी हो, वीता शर्मा दी, राजीव गौतम जी, सुनीता चौहान जी शुरू से जुड़ी हैं। देखिए, ये प्यार है। मैं इसी प्यार को के लिए ईश्वर से धन्यवाद देती हूँ कि आशीर्वाद ही मिल रहा है, जो मिलता रहे, बस बढ़ता रहे, उसमें कमी ना आए कभी। तो चलिए, बहुत जल्दी से मैं आमंत्रित करती हूँ शोभा जी को, बिना किन्हीं पंक्तियों के, क्योंकि सब लोग मौजूद हैं और आपको सुनना चाहते हैं। स्वागत करती हूँ आपका। भावना आप जी, आप चित्र मैप चित्र सही नहीं आ रहा है। हाँ, मुझे लग रहा है वो दोबारा जुड़ी हैं, दूसरी बार जुड़ी हैं, तो फिर ये अच्छा है। जी। सॉरी, फोन आ हाँ, जाता है बीच में तो डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ जी, आपका स्वागत है, और सब इंतजार कर रहे हैं आपकी दूसरी रचना के लिए। आइए। आवाज गूंज रही है। हाँ, वो आपका एक वो खुला खुला हुआ है, उसको क्या करूँ मैं, उसको बंद कर देती हूँ, या तो 2 बार खुल गया है आपका, मुझे लग रहा है। हाँ, मैं आप बंद एक करूँ बार या जा, कोई? बिल्कुल बिल्कुल निकल के फिर आप दोबारा जुड़िएगा लिंक से। ठीक। हुँ, क्योंकि 2 बार जुड़ गए शायद आप। हुँ। चलिए, तब तक मैं धन्यवाद कर देती हूँ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं संदीप शर्मा जी, राजीव गौतम जी, संजय गुप्त जी की देखिए टिप्पणी अभी तक आपके लिए आ रही है, और वे लिख रहे हैं, अद्भुत, अद्भुत की उन्होंने झड़ी लगाई है। तो बहुत प्रेम और स्नेह और सम्मान से स्वागत करती हूँ मैं आदरणीय डॉक्टर शोभा दीक्षित भावना जी का, कि वे आएँ और अपनी दूसरी रचना हम सबके समक्ष मैं रखें। स्वागत, अब आप लोगों के सामने एक गीत रखूंगी, उसके पहले 2-3 मुक्तक रख देती हूँ, अगर स्वागत, स्वागत। कविता कहे तो। चलिए। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, आपका दिन है। फिर नारी अस्मिता को समर्पित मैं 2 मुक्तक रखती हूँ, आपको सुनिएगा कि एक 2 मुक्तक हैं। एक तो जो पहले से हमारे पहले से जो नारियां और आज भी जो झेल रही हैं किन्हीं कारणों से, उनके लिए है, और एक आज की जो पढ़ी लिखी और अपने कैरियर के प्रति बहुत जागरूक लड़कियां हैं, वो क्या बात करती हैं। मैं 2 मुक्तकों के माध्यम से मैं अपनी बात कहती हूँ, सुनिएगा। कि विष मीरा सा पी लिया मैंने, विष मीरा सा पी लिया मैंने, अपने अधरों को सी लिया मैंने, दिल के दिल में रही सदा मेरे, दिल के दिल में रही सदा मेरे, तेरी शर्तों पे जी लिया मैंने, तेरी शर्तों पे जी लिया मैंने। और आज की लड़की क्या कहती है कि रोज खर्चे का मैं हिसाब नहीं, रोज खर्चे का मैं हिसाब नहीं, सब सवालों का हूँ जवाब नहीं, और पढ़ के रख दो मुझे तिजोरी में, पढ़ के रख दो मुझे तिजोरी में, मैं वो शुभ लाभ की किताब नहीं, मैं वो शुभ लाभ की किताब नहीं। और
एक गीत रखना चाहती हूँ, सुनिएगा। साथ हो तो रात दिन सुबह शाम जैसा हो, साथ हो तो रात दिन सुबह शाम जैसा हो, प्यार हम में हो तो राधा श्याम जैसा हो, प्यार हम में हो तो राधा श्याम जैसा हो, बन के छाया रात दिन तेरे संग संग डोलूं, बन के साया रात दिन तेरे संग संग डोलूं, दिखे ये ही प्यारी सूरत आंख जब खोलूं, मैं रंगू रंग में तुम्हारे तुम भी रंग जाओ, मैं रंगू रंग में तुम्हारे तुम भी रंग जाओ, हम में तुम में फर्क ना हो प्रीत वो घोलूं, हम में तुम में फर्क ना हो प्रीत वो घोलूं, बिन पिए हमको नशा एक जाम जैसा हो, बिन पिए हमको नशा एक जाम जैसा हो, प्यार हो तो हम में राधा श्याम जैसा हो, प्यार हो तो हम में राधा श्याम जैसा हो, द्वार पे अपने सितारे तारे आएंगे, द्वार पर अपने सितारे तारे आएंगे, हम तुम्हारे संग जी भर मुस्कुराएंगे, भूल कर अस्तित्व अपना है कोई हमदम, भूल कर अस्तित्व अपना है कोई हमदम, हम तुम्हारे नैनों में ही डूब जाएंगे, हम तुम्हारे नैनों में ही डूब जाएंगे, नजर का मिलना मदिर पैगाम जैसा हो, नजर का मिलना मदिर पैगाम जैसा हो, प्यार हो तो हम में राधा श्याम जैसा हो, प्यार हो तो हम में राधा श्याम जैसा हो। और देखिए, जिंदगी है तो जिंदगी में संघर्ष भी होंगे, कठिनाइयां भी होंगी, तो प्यार करने वाले उनको भी नहीं भूलते। तो मैंने अपने भाव रखे हैं कि जिंदगी है तो सनम संघर्ष भी होंगे, जिंदगी है तो सनम संघर्ष भी होंगे, कमियां होंगी तो कुछ ऐश्वर्य भी होंगे, कमियां होंगी कुछ तो कुछ ऐश्वर्य भी होंगे, हाथ में है हाथ तो बाजी हमारी है, हाथ में है हाथ तो बाजी हमारी है, गम मिलेंगे राह में तो हर्ष भी होंगे, गम मिलेंगे राह में तो हर्ष भी होंगे, सिलसिला ये प्यार का पयाम जैसा हो, सिलसिला ये प्यार के पयाम जैसा हो, प्यार हो तो हम में राधा श्याम जैसा हो, प्यार हो तो हम में राधा श्याम जैसा हो। और अंतिम बंद रखती हूँ कविता। दिन बहारों के हमेशा संग नहीं होंगे, दिन बहारों के हमेशा संग नहीं होंगे, और जीवन में सदा नव रंग नहीं होंगे,
एक वादा एक दूजे से करें हम तुम, एक वादा एक दूजे से करें हम तुम, दिल हमारे भूल के भी तंग नहीं होंगे, दिल हमारे भूल के भी तंग नहीं होंगे। शोभा अपना रिश्ता छाया घाम जैसा हो, शोभा अपना रिश्ता छाया घाम जैसा हो, साथ हो तो रात दिन सुबह शाम जैसा हो, प्यार हम में हो तो राधा श्याम जैसा हो, प्यार हो तो हम में राधा श्याम जैसा हो। क्या बात, क्या बात, क्या बात! निःशब्द कर दिया है आपने हमें। और उधर से एक मुझे टिप्पणी बहुत सुंदर लगी, वो लिख रहे हैं कि हमें तो बिना पिए नशा हो गया है। और कमलेश दीदी कह रही हैं, कमलेश दीदी कह रही हैं कि लिखा उन्होंने। और एक श्रेष्ठ उपस्थिति हुई है, कवि विनय शर्मा दीप जी जुड़े हैं, जो बहुत सुंदर जी सुंदर जी, सुंदर हैं, उनका हृदय नमस्कार से उनको। स्वागत करती हूँ। और आदरणीय डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी जबरदस्त प्रस्तुति लिख रहे हैं। मंजूषा श्रीवास्तव जी लगातार टिप्पणियां कर रही हैं, उत्कृष्ट सृजन कह रही हैं। राजीव गौतम जी सुंदर सुकुमार भाव उन्होंने लिखा है। प्रीति द्विवेदी जी, राधा बिष्ट जी, सुषमा श्रीवास्तव जी, सभी, विनीता शर्मा दीदी, निशब्द कर दिया। देखिए, मैंने पढ़ा नहीं था उनका कमेंट, मैंने वैसे ही बोला था, तो देखिए इसका मतलब मैं सच बोल रही हूँ। तो बिल्कुल निशब्द कर दिया उन्होंने सबका लिखा प्यार है, है, सबका इसलिए प्यार, मैंने सबको नहीं बहुत बोला, बहुत अभी आभार, आया वो बहुत आभार। सामने मेरे। तो ये देखिए, भाव जो है वो मन को जब छूते हैं तो बिल्कुल हम निशब्द हो जाते हैं। तो सबके दिल तक पहुंची है आपकी बात, कविता, और यही कविता एक बात कहूंगी, मेरा बिल्कुल नया गीत है और मैंने पहली बार कहीं पढ़ा है। अरे वाह, आशीर्वाद मिला है हमारे मंच को। और देखिए क्या प्रतिक्रियाएं हैं, वो कह रहे हैं बस कि और प्यार की अनुभूतियों से परिपूर्ण। तो मैं ये है। बीच में थोड़ा-सा क्षमा चाहता हूँ, मैं थोड़ा-सा वो कर रहा हूँ कि हमारे बीच में एक विनय शर्मा दीप जी हैं, जो मुंबई जी, से जुड़े हैं और बहुत ही जी, अच्छे पत्रकार, बहुत श्रेष्ठ पत्रकार हैं और बहुत अच्छे जी, रचनाकार भी हैं। और इनकी जी। पुस्तकें जो है क्या नाम, यूपी बोर्ड में एक इनका भी, इनके किताबें नहीं पढ़ाई जाती इनकी। क्या बात, क्या बात! तो ऐसे बहुत श्रेष्ठ प्रणाम रचनाकार करती हूँ सर, तो आपकी मैं उपस्थिति को करता मैं हूँ और बाकी सभी श्रेष्ठ हैं, सभी इतने मनीषी यहाँ उपस्थित हुए हैं, सभी श्रेष्ठ। हम लोगों को आशीर्वाद लेकिन दे रहे हाँ, हैं। जो पता होना तो चाहिए सबके वाह, विषय बी में एन राय साहब जो जानकारी। हैदराबाद से जुड़े हैं, बी एन राय साहब जो हैदराबाद से जुड़े हैं, बहुत ही श्रेष्ठ गजलकार हैं, बहुत श्रेष्ठ रचनाकार। सभी को हमारा प्रणाम, सभी को बहुत। लगता है कि देखती हूँ कब आता है। हाँ, तो मैं कह रही हूँ, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। आदरणीय कवि विनय शर्मा दीप सर, आपने हमें आशीर्वाद दिया अपनी उपस्थिति से। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मेरी बारी आई है, तो मैं एक सजल सुनाना चाहूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप बिल्कुल मुझे भी बिल्कुल सुने। बिल्कुल स्वागत जी, स्वागत। बिल्कुल, ये स्वागत। भी नहीं है, लेकिन एक बार प्रस्तुत की है। तो ज्यादा फर्क नहीं है गजल और सजल में, एक ही बात जी है। मैं कहती हूँ बस नाम अलग अलग हैं। तो देखिएगा। गीत लिख कर प्रीत के गुनगुनाने आ गए, गीत लिख कर प्रीत के गुनगुनाने आ गए, सूक्त था हर एक स्वर हम जगाने आ गए, गीत लिख कर प्रीत के गुनगुनाने आ गए। दूर कितना है क्षितिज, दूर कितना है क्षितिज, नापने नभ को चले, दूर कितना है क्षितिज,
चले, आज फिर परवाज भर खग सयाने आ गए, वाह वाह आज फिर परवाज भर खग सयाने आ गए, गीत लिख कर प्रीत के गुनगुनाने आ गए। और देखिएगा शोभा जी, जी, स्वागत है। थी सरित जो पावनी, थी सरित जो पावनी, आज दूषित हो गई, थी सरित जो पावनी, आज दूषित हो गई, पाप धोने के लिए सब नहाने आ गए, पाप धोने के लिए सब नहाने आ गए, गीत लिख कर प्रीत के हम दीवाने आ गए। बहुत सुंदर। जी, तीन बेटे हैं मगर, तीन बेटे हैं मगर माँ बहुत लाचार है, तीन बेटे हैं मगर माँ बहुत लाचार है, छोड़ आश्रम में उसे कर बहाने आ गए, छोड़ आश्रम में उसे सच्चाई, बिल्कुल आज की कड़वी सच्चाई है। कमिश्नर की मदर को देखा है मैंने ओल्ड एज होम में, कमिश्नर की माँ को, बिल्कुल गरीबों की तो क्या बात करें। छोड़ आश्रम में उसे कर बहाने आ गए, गीत लिख कर प्रीत के हम सुनाने आ गए, भाव मृदु कब तक रचूं, भाव मृदु कब तक रचूं, हो हरण जब मान का, भाव मृदु कब तक रचूं, हो हरण जब मान का, जन्म रावण ले रहे, जन्म रावण ले रहे, बुत जलाने आ गए, जन्म रावण ले रहे, बुत जलाने आ गए, गीत लिख कर प्रीत के हम सुनाने आ गए। और ये देखिएगा, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। क्यों मनुज की लालसा, क्यों मनुज की लालसा कर रही बंजर धरा, क्यों मनुज की लालसा कर रही बंजर धरा, अम्ल बन बूंदें झरी, अम्ल बन बूंदें झरी, घन रुलाने आ गए, अम्ल बन बूंदें झरी, घन रुलाने आ गए, गीत लिख कर प्रीत के हम सुनाने आ गए। और अंत में देखिएगा, द्रौपदी थी चीखती,
द्रौपदी थी चीखती पर प्रभा सब मौन थे। द्रौपदी थी चीखती पर प्रभा सब मौन थे। कृष्ण उसकी लाज को स्वयं बचाने आ गए। कृष्ण उसकी लाज को खुद बचाने आ गए। गीत लिख कर प्रीत के गुनगुनाने आ गए। सूक्त था हर एक स्वर हम जगाने आ गए। ला 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 हम दीवाने आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। और आपने जो शेर पढ़ा था, मेरी एक गजल है, दिल दिया है जुबान क्या लेगा, दर्द देकर के जान क्या लेगा। उसमें एक शेर ये है कि दूध का कर्ज चुका नहीं पाया, दूध का कर्ज चुका नहीं पाया, बाहों में आसमान क्या लेगा। और मैं क्या बात। इसमें ये कहती हूँ कि जो ये वृद्धाश्रम है, यहाँ पे गरीब घरों के माँ बाप नहीं जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो संपन्न है वो ही नहीं माँ बाप को रख पा रहे हैं। तो ये जी बड़ी जी त्रासदी है, इस समय के, इस दौर की बहुत बड़ी भयावह त्रासदी है। तो आपका जो बिल्कुल ये वो था, शेर था, बहुत ही प्यारा था, और पूरी गजल जी। बहुत अच्छी, और आपकी प्रस्तुति भी बहुत अच्छी बहुत हमेशा बढ़िया, से। बहुत तो सुंदर, बहुत 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 बधाइयाँ धन्यवाद। आपको, बहुत जी जी बधाइयाँ, बहुत बधाइयाँ। थैंक यू धन्यवाद आपका सभी का जो उपस्थित है उस पार। सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और बहुत सारे लोग नई उपस्थितियां भी हुई हैं। आदरणीय आदर्श नंदन गुप्ता जी जुड़े हैं, उनको प्रणाम करती हूँ। राधा बिस जी जुड़ी हैं। और भी कई नाम नए मुझे दिखाई दिए जो ऊपर चले गए हैं, उन सभी को प्रणाम करती हूँ। आदरणीय अशोक गुलशन जी जुड़े हैं, उनको भी प्रणाम करती हूँ। और जल्दी से अब हम प्रवेश करेंगे हमारे अगले राउंड में, जिसका नाम है थोड़ा फिल्मी हो जाएं। जी आहा, क्या बात, बिल्कुल। अब हम यहाँ पर कहते हैं थोड़ा नहीं, आप पूरा फिल्मी हो पूरा जाइएगा। फिल्मी हो जाए। बिल्कुल, ये सिर्फ नाम है, लेकिन आपको हम चाहते हैं कि आप पूरे फिल्मी हो जाएं। और मैं बहुत शीघ्रता से चलूंगी और पहले शोभा जी को ही बुलाती हूँ, आपको बुलाती हूँ कि आप आए अरे क्या और बात है। छा जाए। मैं बिल्कुल बीच में बिल्कुल। थोड़ा इंटरप्ट करूंगा, मैं बीच थोड़ा हाँ इंटरप्ट करूंगा। डॉक्टर अशोक जी गुलशन जो हमारे बहराइच के हैं, बहुत श्रेष्ठ कवि हैं, बहुत ही जी अच्छे डॉक्टर भी हैं। और पति पत्नी जी दोनों ही डॉक्टर हैं, बेटा भी डॉक्टर है, बिटिया भी डॉक्टर है, पूरा परिवार ही डॉक्टर है, दामाद भी डॉक्टर है। जी, तो उनको ऐसे प्रणाम श्रेष्ठ करती हूँ। कवि और डॉक्टर की उपस्थिति हुई है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। देखो डॉक्टर उन्होंने बिल्कुल सच्चाई लिखी है सर ने। देखिए उन्होंने ही लिखा है कि गरीबों के माँ बाप ज्यादा भाग्यशाली होते हैं। ये बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि वहां पर वे साथ रहते हैं, त्योहार भी साथ होते हैं। और हमारे यहाँ दूरियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि काम का जी बोझ ना बिल्कुल। आ जाए, काम बहुत करना पड़ेगा, सबका खाना बनाने पड़ेगा, तो लोग बुलाते नहीं हैं आजकल। रिश्तेदारों को भी नहीं बुलाते, अरे माता बहुत पिता को बहुत भी नहीं। तरीके की बात चीजें हैं, पर भाग्यवान हैं ऐसे माँ हाँ, बाप जिनके जो है बच्चे उनका उनके ध्यान रख बच्चे रहे साथ हैं। में रहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं सौभाग्यशाली हैं। बहुत ही आदर सम्मान के साथ शोभा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आएं और पूरी फिल्में हो जाएं। स्वागत आपका। अच्छा, इस बार आपने मुझे पहले बुला लिया, क्या बात है, हाँ कहता मैं बता हाँ दिया। मैं एक निवेदन भी करना चाहता हूँ हाँ कि जी। पूरा फिल्मी के लिए अगर आपको पूरा आनंद लेना है तो मेरा राउंड भी आप इन्हीं को दे दीजिए, ना उनका तो नहीं नहीं ना, नहीं नहीं नहीं, हम नहीं वो किसी का नहीं होगा। हिस्सा नहीं खाते। हम किसी का हिस्सा नहीं। आप अपनी जिम्मेदारी चलिए, पूरी मैंने एक गाना जो है जब मुझे पता चला था तो मैंने तलाश के रखा था, मैं निकालती जी हूँ। और ये वो पिक्चर है एक, लाखों में एक, जी चंदा ओ चंदा। स्वागत। और गीतकार हैं इसके आनंद बख्शी जी, और इसके बहुत संगीतकार हैं ग्रेट आर डी बर्मन साहब। और इसको किशोर कुमार जी ने भी गाया है, और लेजेंड हमारी लता दीदी ने भी गाया है। तो मैं प्रयास करती हूँ इसको गाने का, देखिएगा आप लोगों को कैसा लगता है। चंदा चंदा, चंदा चंदा,
किसने चुराई तेरी मेरी नींदिया, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना, जागे सारी रहना तेरे नैना। कविता जी आप भी म्यूट कर हंस लीजिए, आवाज के मैं तेरा मन बहलाऊं, अपने ये आंसू मगर किसने दिखाऊं, हंस के मैं तेरा मन बहलाऊं, अपने ये आंसू मगर किसने दिखाऊं। मैंने तो गुजारा जीवन सारा बेसहारा, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना, चंदा 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 चंदा, किसने चुराई तेरी मेरी नींदिया, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना, जागे सारी रहना तेरे नैना। तेरी और मेरी एक कहानी, हम दोनों की कदर किसी ने ना जानी, तेरी और मेरी एक कहानी, हम दोनों की कदर किसी ने ना जानी, साथी अंधेरा जैसे मेरा कैसे तेरा, जागे सारी रहना तेरे नैना, चंदा 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 चंदा, किसने चुराई तेरी मेरी नींदिया, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना, जागे सारी रहना तेरे नैना। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सब झूम उठे हैं और सबको ये राउंड बहुत पसंद है। शानदार गायन शोभा जी, विनीता दीदी लिख रही हैं, उनका हृदय से स्वागत करती हूँ। तबीयत ठीक नहीं होती तब भी वो जुड़ती हैं और लिखने का प्रयास भी करती हैं। ये बहुत ही आशीर्वाद है। मैं उनका आना अपने लिए आशीर्वाद मानती हूँ। तो बहुत धन्यवाद जो आप लिख रहे हैं। ये समझ लीजिए माँ शारदे इनके रूप में आकर आपको आशीर्वाद दे रही हैं। जी, बहुत आभार तो दीदी, बहुत बहुत आभार। सुंदर। जी, बहुत सुंदर आपने गाया और ये इस राउंड की यही महत्ता है कि देखिए सबके मन का जो जो कहते हैं ना, वो जो हिडन टैलेंट है, जो छुपा हुआ है, जो बचपन में कभी हमने शायद या जवानी में भी थोड़ा किया होगा, अभी भी वैसे में हम जवान हैं, और लेकिन वो कहीं न कहीं साहित्य थोड़ा आगे आ जाता है और पीछे रह जाते हैं फ़िल्मी गीत। पर मैं हमेशा कहती हूँ फ़िल्मी गीत भी साहित्य हैं, साहित्य का नहीं, हिस्सा हैं। मैं तो कविता स्टार मेकर से जुड़ी हूँ और जी, 6-7 हजार गाने हैं मेरे उसके ऊपर, 25-30 क्या हजार बात, जो है क्या फॉलोअर्स हैं, क्या क्योंकि बात। मुझे गाना हमेशा से ही बहुत ही प्रिय रहा है। जी, और मतलब और संगीत को हमारे मैं पूजा समझती हूँ। बिल्कुल हमारे जीवन में इनका बहुत बड़ा स्थान है, क्योंकि आप देखिए बचपन में सबसे पहले हम अगर कोई सुनते हैं तो वो टीवी, रेडियो पे जो गाने नहीं नहीं, होते और थे वो। ये आपके जीवन के सबसे बड़े टीचर होते हैं, बहुत कुछ आपको सिखाते हैं। अगर आप पुराने गानों में तो ऐसी बातें होती हैं जो अगर आप सीख लें तो जिंदगी बिल्कुल। जीना आ जाए। जी, और बहुत शीघ्रता से अब मैं बढ़ती हूँ सर की ओर, और मैं बहुत ही स्नेह सम्मान के साथ आपको आमंत्रित करती हूँ सर।
हमारे साथ मौजूद हैं आदरणीय चंद्रदेव दीक्षित चंद्र जी। अब वे भी अपनी प्रस्तुति देंगे। सर पूरा फिल्मी हो जाएगा। जहाँ पर कोकिला जैसे लोग अपना स्वर जिनका नहीं वो तो कोकिला ठीक है, कोई बात नहीं सर। स्वागत स्वागत। तो मैं तो गाता नहीं हूँ, लेकिन आपके कहने से या हमारी गुरु जी हैं जो बैठी हुई सामने, मेरी गुरु भी हैं, काव्य गुरु, तो मैं उनको श्वेत बुलाने वाली यही हैं गाने वाने में, तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और साथ में मैं जितने भी इस पटल पर उस पार उपस्थित हैं उन सभी मनीषों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। उनके उस आवर्धन से ही जो है एक बल मिलता है, एक ऊर्जा मिलती है, उसके लिए बहुत बहुत प्रणाम। मैं गाना गा पाऊँ तो क्षमा कीजिएगा, फिर देखने में प्रयास करता हूँ कि ये पहचान 1970 की फिल्म की है, फिल्म गाना है, और जिसे हमारे नीरज जी ने लिखा है, लखनऊ की धरती के नीरज जी ने लिखा है, और साथ में इन्होंने ये 1963 में उन्होंने लिखा था, लेकिन ये फिल्माया गया है पहचान 1970 में, और इसमें जो है अभिनय किया है मनोज कुमार जी ने। बहुत ही शानदार गीत है, आप बहुत अच्छा लगेगा और देखिएगा। अशोक भैया कह रहे हैं स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कि बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, कि बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। कि बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। एक खिलौना बन गया दुनिया के मेले में, कोई खेले भीड़ में कोई अकेले में। एक खिलौना बन गया हूँ दुनिया के मेले में, कोई खेले भीड़ में कोई अकेले में। मुस्कुरा कर भेंट हर स्वीकार करता हूँ, मुस्कुरा कर भेंट हर स्वीकार करता हूँ। आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। हूँ बहुत नादान करता हूँ ये नादानी, हूँ बहुत नादान करता हूँ ये नादानी। बेच कर खुशियाँ खरीदूं आंख का पानी, बेच कर खुशियाँ खरीदूं आंख का पानी। हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूँ, हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूँ। आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। कि मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर। उस नगर की हर गली तैयार करता हूँ, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर। हाँ, उस नगर की हर गली तैयार करता हूँ। आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, कि बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा गीत, वाह वाह, बहुत गहरे भाव, बहुत सुंदर गीत, वाह। बहुत ही सुंदर वही अभी गाया हम लोग आपने। कह रहे थे कि गीतों के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत जी बहुत अच्छे।
बहुत मीनिंगफुल थे पहले जो गाने थे, और वो आज तक याद हैं, उनके लिरिक्स आज तक याद बिल्कुल हैं, बिल्कुल, जबकि आज के जो गीत हैं वो याद ही नहीं होते हैं। याद ही नहीं होते और दोबारा याद ही सुनने का मन नहीं करता इनको, चाहे जितनी बार सुनो। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सुंदर गाया। और ये अब राउंड कविता जी आपका नंबर है। जल्दी से मैं एक मुखड़ा, एक अंतरा सुनाऊंगी, क्योंकि हमारे अगले राउंड की बारी आ रही है। तो क्योंकि मुझे सम्मान रखना है इस राउंड का, और मैं आशा भोसले दी को एक ट्रिब्यूट देना चाहती हूँ। यादों की बारात से एक गाना लेकर आई हूँ। क्या बात 1973 में, जी 1973 में रिलीज हुई थी। संगीतकार राहुल देव बर्मन, और गीतकार है मजरूह सुल्तानपुरी, और गायक हैं आशा भोसले जी और मोहम्मद रफी जी। जी जी। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। ले लिया दिल, हाय मेरा दिल, हाय दिल लेकर मुझको ना बहलाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए ये दिन कहीं सी तमन्ना में। बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए ये दिन कहीं सी तमन्ना में। तुम मेरे हो, हाँ तुम मेरे हो, आज तुम इतना वादा करते जाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। सुंदर, वाह 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 वाह, आनंद आ ये गया। गाना मुझे बहुत पसंद है, चित्रहार में आता था वो जी जीनत जी, अमान। बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा गाना है, बहुत अच्छा। जो जीनत अमान जो इतनी किलिंग लगती थी, इतनी स्मार्ट लगती थी उस या गाने में, तो बहुत ही सुंदर गाना। और आशा, सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की लाली को। हाँ, वो मैंने छोड़ क्या दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और उस जी तीसरे राउंड में हम प्रवेश करेंगे। बहुत धन्यवाद जो भी हमारे प्रबुद्ध जन उस पार जुड़े हैं, मैं सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आपकी उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम की सफलता, रचनाकार का उत्साहवर्धन दोनों ही होती हैं आपकी उपस्थिति से। तो बिल्कुल हमारा तीसरा राउंड है त्रिवेणी का, जिसका नाम है कुछ सीखें सिखाएं। तो बात हो गई अपनी रचना की भी, बात हो गई थोड़ी फिल्मी अंदाज की भी, अब बात करनी कुछ गहरे भावों की जो हमारे मन में होते हैं। सबको सब पता हो, सबको सब पता है, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ रिवीजन होना जरूरी है। तो क्यों ना कुछ अच्छी बातों को दोहरा लिया जाए, सीख लिया जाए। और आज हम चलते हैं। सबसे पहले मैं चलती हूँ अब सर की, और उन्हें आमंत्रित करती हूँ इस राउंड के लिए। पहले कि आप आएं और अपने मन के भाव हमारे समक्ष रखें। स्वागत करती हूँ सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। यद्यपि इस समाज में सीख देना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है, और आप ज्ञान देते हैं तो ये लोगों का कहना है कि ज्ञान देना आसान है, कथनी मीठी कहाणसी करनी जिसकी लोए, और कथनी सोतज करनी करे विष से अमृत होए। विष हमारे श्रेष्ठ कवियों ने कहा है, जैसा हम पढ़ चुके हैं। तो ज्ञान तो आजकल तो व्हाट्सएप पे ज्ञान इतना ज़्यादा मिल रहा है कि लोग दूसरे का ज्ञान लेना ही नहीं चाहते हैं, वो रूबरू को ज्ञान नहीं लेना चाहता है।
आप कोई ज्ञान देना चाहेंगे तो कहेगा अरे मुझे मालूम है, आप मुझे वो बताओ। तो कहने का तात्पर्य हमारा यहाँ पे सिर्फ यही है, मैं कहना चाहता हूँ कि ज्ञान ऐसे कोई नहीं देता है, ज्ञान ऐसे नहीं मिलता है। बिना, जब तक आप ज्ञान के लिए आप झुकेंगे नहीं, आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। जब तक आप में अहम की स्थिति है, आप भाव की स्थिति को आप समझ ही नहीं रहे हैं और आप अपने में आंकड़े जा रहे हैं, तो आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान के लिए झुकना बहुत आवश्यक है। हम प्रभु के दरबार में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, कितनी बार माथा टिकाते हैं, कितनी बार चरण स्पर्श करते हैं, कितनी बार माथा टिकाते हैं, बहुत बार टिकाते हैं, लेकिन जो ज्ञान देता है, गुरु देता है, उस पर हम नहीं टिकाते। उसके चरणों को छूने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं, उसके भावों को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो अपने जीवन के निचोड़ से सारी बात बताता है। उसके जीवन का निचोड़ बहुत ही गहरा होता है। उसमें आप अगर तैरना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको प्रयास करना पड़ेगा। वो आपको सिखाना, तैरना तो सिखाएगा, लेकिन उसके उन तैरने के उन भावों को आप नहीं समझ पाएंगे, वो क्या बताना चाहता है, तो सारी यू कांट, आप नहीं कर सकते। तो मेरा ऐसा मानना है, ज्ञान की परिधि बहुत बड़ी है, शायद उसको छूना भी बहुत दुष्कर है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ जो मैंने सीखा है, जो हमारे गुरु ने बताया है, उस हिसाब से एक भावना जी की बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, इन्होंने मुझे बताया, क्योंकि मैं विशेष रूप से पुलिस सर्विसेज में था, तो बहुत रूड और बहुत अहंकारी टाइप का था। धीरे धीरे मुझे इन्होंने परिवर्तित किया और आज इस रूप में आप मुझे देख रही हैं। लगभग 8 साल हो गए मुझे रिटायरमेंट के भी। तो जब से मैं रिटायर हुआ, उसके कुछ 2 साल 3 साल पहले से, कोरोना के पहले से कुछ भाव परिवर्तित होने शुरू हो गए थे। तो मुझको इस रूप में लाने में, इस सरल स्वभाव में लाने के लिए मैं पूरी तरह से मैं अपने भावना जी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है। क्योंकि एक क्षेत्र होता है अपनी ड्यूटी का, अपने वर्दी का, अपने क्षेत्र का, क्योंकि हम तो, हमारा सानिध्य तो ज़्यादातर ऐसे लोगों से हुआ करता था जो दिल के भी नहीं अच्छे होते थे, काम के भी अच्छे नहीं होते थे, समाज में अच्छे नहीं होते थे। 90% लोग ऐसे ही मुझे मिलते थे, 10% लोग बहुत अच्छे थे। ऐसा नहीं सब पूरा समाज खराब था, लेकिन जो अवगत होती थी वो 19 होती थी। तो खैर ये बहुत लंबा विषय है, इसमें मैं नहीं जाना चाहता। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जो भावना जी ने हमारी बात कही, बहुत अच्छी बात कही कि कविता सिखाई नहीं जाती है। कविता जो है वो सिखाई नहीं जाती है, वो जगाई जाती है। बिल्कुल 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 सर। और अगर आप माहौल आप बनाएं, माहौल बनाएंगे तो अपने आप आपकी कलम चलने लगेगी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कविता सीखने के लिए हमें जो है, जब तक उसकी तरफ पूरी तरह समर्पित नहीं होंगे तब तक नहीं हो पाएगा। यद्यप सारे कवि मित्र हमारे जितने लोग उपस्थित हैं तो श्रेष्ठ कवि भी हैं और नए भी लोग भी हैं, सभी लोग हैं, मैं उनको जानता हूँ कि सभी बहुत कर्मठ हैं, सभी अपनी रचनाओं में एक से सुंदर सुंदर रचनाएं लोग बनाते रहते हैं। तो मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि कविता कोई तुकबंदी भी नहीं है कि हम तुकबंदी करें और कविता बन जाएगी। तुकबंदी से कविता नहीं बनेगी, ये देखने और महसूस करने का तरीका है, इसको अपनाना पड़ेगा। ये मैं अपने लिए कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारे जो श्रोता सुनना वो ऐसा करें। मैंने जो बताया मैं अपने लिए कह रहा हूँ मैं, कि मेरे लिए कोई तकलीफ नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर शिल्प और भाव की पकड़ नहीं होगी, भाषा की पकड़ नहीं होगी, हम पढ़ेंगे नहीं, हम ज्ञान अर्जित नहीं करेंगे, हम लोगों की किताबों को नहीं पढ़ेंगे, लोगों की कविताओं को नहीं सुनेंगे, श्रेष्ठ कवियों को नहीं सुनेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो शायद ये चीज कभी नहीं आ पाएगी। और इसके लिए जरूरी है कि हम अपने श्रेष्ठ कवियों को और नए कवियों को भी, भाव सबके पता नहीं कौन सा भाव तो कब आपको जो है प्रभावित कर दे, कुछ पता नहीं है। कौन अपने शब्दों में, अपनी बातों में क्या कहना चाहता है, उसके भाव क्या हैं, आप जब तक उन्हें सुनेंगे नहीं, आप समझेंगे नहीं, आप उस तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो कभी कभी छोटी छोटी बातें भी, छोटे बच्चे की बात भी बहुत कुछ कह जाती है। मैं वाकया बताना चाहता हूँ कि मैं बचपन में बहुत, हमारा छोटा बेटा जो है, बेटा हमारा छोटा साल का था, 4-5 साल का था, और मेरी माउंट आबू में ड्यूटी लगी हुई थी, मैं वहाँ ट्रेनिंग करने गया था पुलिस सर्विसेज की। तो मैं लौटा तो मेरी दाढ़ी वाड़ी को बढ़ी हुई थी, तो उससे मुझे पहचाना नहीं। तो मैं उसे कहा बेटा बेटा बेटा, तुम्हें तो बड़े ध्यान से देख रहा है। मैंने बेटा पापा पापा। अच्छा, खैर मुस्कुराया वो, और उसके बाद उसने गले लगा। अचानक, चूंकि रात को 11:30 बजे थे, वो एक चौकीदार आया। अक्सर तो सोने वाले जागते रहो, सोने वाले जागते रहो। तो वो उससे पूछता है पापा, मुझसे नहीं, मम्मी से पूछता, मम्मी मम्मी ये कह रहा सोने वाले जागते रहो, तो मम्मी मेरे पास तो सोना है नहीं, तो मैं सो जाऊं? सही बात बहुत, मतलब वो बात मुझे मासूम, मासूम, मेरे पास सोना तो है नहीं मम्मी, मैं सो जाऊं?
तो कहने का तात्पर्य यह है कि कब कौन से भाव, कौन सी बात आपको आपके मन में छा जाए और उस पर आप एक कविता रचित कर दें, एक रचना बन जाए, रचना बन जाए, बहुत बड़ी बात है। कालजी। तो हाँ, क्योंकि ये समय की भी बाध्यता है, समय मैंने बहुत ज़्यादा ले लिया है, तो फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं भी अभी कभी मित्रों से सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, अगर जो मेरे अपने विचार हैं अगर आप आत्मसात करेंगे, निश्चित रूप से आप श्रेष्ठ रचनाकार होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर विचार आपके। और बिल्कुल मैं भी मानती हूँ कि सबको सुनना चाहिए। कई बार ऐसा होता है हम अपनी कविता पढ़ी और फिर या तो बात कर रहे होते हैं या हम वहाँ से चल देते हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ ये बहुत ही गलत परंपरा हमने शुरू कर दी है। हमें सबको सुनना चाहिए और समय लेकर आना चाहिए। सबको पता है कार्यक्रम कितनी देर का होने वाला है, तो समय लेकर आइए, बैठिए, सबको सुनिए, सराहिए, क्योंकि आपकी सराहना से हो सकता है कल का कोई कालजयी गीत बन जाए, कोई रचना बन जाए उसके द्वारा। ज़रूरी है सराहना। बहुत आदर के साथ अब मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय शोभा जी को। जी स्वागत। आभार कविता। और आदरणीय दीक्षित जी, आपके विचारों को सुनकर के बहुत अच्छा लगा। और सच बात है कि जो जीवन में जो अपनी अनुभूतियां होती हैं उनको जब कभी अभिव्यक्त करने का अवसर आता है तो बहुत अच्छा लगता है, सुनने वाले को भी और बोलने वाले को भी। तो कविता ने हमें ऐसा मंच दिया, मैं इसके लिए फिर से एक बार इसको इसका अभिनंदन करती हूँ। मेरा ये मानना है कि जो हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, करते हैं, जो भी है उसमें एक सकारात्मकता होनी चाहिए। जी हमारी जो कविता कहते हैं भी हैं कि जो है जो कविताएं होती हैं या जो भी आप लेख लिखते हो, कहानी लिखते हो, जो भी लिखते हो, अगर उसमें कोई संदेश नहीं है तो फिर वो बेकार है। और संदेश हमेशा सकारात्मक ही होता है, नकारात्मक तो कोई संदेश होता नहीं। और नकारात्मक जो ले लेते हैं वो फिर समाज में किस तरीके से विध्वंस करते हैं ये तो आपको पता है। जो लिखते हैं इस तरीके का उनका भी है। तो मैंने हमेशा ये प्रयास किया कि मैं जो भी लिखूं वो ऐसा लिखूं कि भावपूर्ण हो, सकारात्मक हो, दूसरे के हृदय पे जाकर के अच्छी सी अभिव्यक्ति डाले, अच्छा सा प्रभाव डाले। और इसका प्रभाव मुझे मतलब मुझे देखने को भी मिला। मैं आपको बता रही हूँ 2013 में मैं सचिवालय में डिप्टी सेक्रेटरी के पद से जो है रिटायर हुई हूँ। और मेरे पास उस समय बड़े अधिकार थे। मैं जब रिटायर हुई तो उसके पहले मेरे बच्चे चाहते थे कि वो सब संपन्न हो चुके थे, अपने अपने कैरियर में आ चुके थे, तो वो चाहते थे कि मम्मी ने बहुत मेहनत की है पूरी जिंदगी, तो ये जल्दी रिटायरमेंट ले लें, जो है वीआरएस ले लें। लेकिन मैंने कभी मतलब उसकी जरूरत नहीं समझी। और आज भी देखिए हम लोग अभी काम कर रहे हैं और पूरी क्षमता से कर रहे हैं। तो अगर 2-4 साल और भी नौकरी होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस समय वो लोग चाह रहे थे, लेकिन मैंने नहीं उसको पसंद किया। क्योंकि बात वो होती थी कि जब मैं रिटायर हुई, जब मैंने महसूस, मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा था कि चलो अच्छा हुआ, बच्चे भी चाहते थे, हम भी, और कोरोना का भी काल था वो बीत गया। तो उसके बाद जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स थे तो लगता था ठीक है घर में रहो। लेकिन मैंने 10-15 दिन बाद एक छोटी सी कसक महसूस की अपने हृदय में। और वो कसक क्या थी कि अब मेरे पास वो पावर नहीं है, वो शक्ति नहीं है, वो अधिकार नहीं है कि मैं किसी का कोई भला कर सकूं। जब मैं अपने पावर में थी तो जो भी मेरे पास आता था, मैंने उच्च अधिकारियों के पास नहीं जाता था, मेरे पास आता था, क्योंकि मुझे उसे पता था कि शोभा जी अगर हाँ कह देंगी तो कह देंगी, और कह देंगी तो माँ सरस्वती की कृपा से वो काम हो जाएगा। तो मैंने बहुत सारे लोगों को इस तरीके से हेल्प की। तो मेरा मतलब एक वो था। तो मुझे बहुत इस बात की दिक्कत लगी, पैसे की नहीं, समय की नहीं, क्योंकि समय तो मैंने अपने साहित्य में लगा ही दिया था, तो मेरे पास समय तो वैसे भी नहीं था। लेकिन इसका लगा कि अब मैं किसी का कुछ भला नहीं कर पाऊंगी। तो एक तो मैं ये कहती हूँ कि जिसको ईश्वर ने इस मुकाम पे पहुंचाया है कि वो किसी का भला कर सकता है, तो अगर उसके पास कोई आए तो उसकी मदद जरूर करे। क्योंकि ये हमें अपनी काबिलियत से जरूर मिलते हैं पद, लेकिन मिलते समाज की सेवा के लिए ही हैं। लोगों का हेल्प अगर हमने नहीं किया तो फिर अपने ही लिए अगर चीजों को प्रयोग करते रहे तो फिर क्या फायदा। तो कविता की बात मैं करती हूँ। तो कविता में मैंने, मेरी पहली किताब जो आई थी पिघलती आकाशगंगा, उसमें बड़े ही सकारात्मक गीत थे। तो मैं 2013 में राहत आयुक्त है मैडम, अभी भी उसमें है, सीनियर आईएएस है, लीना जौहरी मैडम, मैं उनकी पीएस थी। तो मेरे पास फोन आया कि आप डॉक्टर शोभा दीक्षित भावना बोल रही हैं। हमने कहा हाँ।
तो कहने लगे कि बेटा मैं बालकृष्ण मिश्रा बोल रहा हूँ लखीमपुर से। तो हमने कहा सर प्रणाम। हमने सोचा भाई राहत आयुक्त क्या है, कोई काम होगा, कोई बात होगी। तो कहने लगे नहीं, मैं आपसे जो है आपकी किताब के बारे में बात करना चाहता हूँ जो आपने लिखी है। तो हमने कहा कि हाँ सर, वो तो 2009 में आई थी, तो आपको अभी मिली है क्या पढ़ने को? तो कहने लगे हाँ मैं तो हमने कहा बहुत बहुत आभार आपका कि आपने मेरी किताब के लिए, मेरे गीतों के लिए मुझे धन्यवाद करने के लिए फोन किया, तो ये तो बड़ी बात होती है भाई। कहने लगे मैंने इसलिए आपको फोन नहीं किया कि आपने बहुत अच्छे किताब लिखी है, मैंने इसलिए आपको फोन किया है कि आपके उन गीतों ने मुझे जीने की प्रेरणा दी। क्या बात, क्या बात। अब मैंने कहा कि किस तरह? तो उन्होंने कहा मेरी एक किताब है देहरी देहरी दीप मुक्तक संग्रह, अभी आपने बताया था, उसमें मैंने इस घटना का जिक्र किया है। तो उन्होंने कहा कि शोभा जी, भावना बेटा, मैं जो है एक 75 साल का बुजुर्ग आदमी हूँ और 11 महीने पहले मेरी पत्नी का देहांत हो गया है और उनके देहांत के बाद इस उम्र में अगर जीवन साथी बिछुड़ जाए तो इससे बड़ी पीड़ा कोई होती नहीं है। तो मैं डिप्रेशन में चला गया था। मेरे घर वाले मुझे बहुत संभालने की कोशिश कर रहे थे, बहुत मेरे साथ वो करते थे, लेकिन मैं अपने आप को काबू ही नहीं कर पा रहा। तो एक दिन मैं घूमता हुआ, यहाँ पे विवेकानंद हॉस्पिटल है, वहां पे रामकृष्ण मिशन मठ है, वहां की लाइब्रेरी में चला गया। तो ये मेरी किताबें जो हैं वो 100-150 जो है भाषा विभाग ने खरीदी थी और वो देश की सारी लाइब्रेरी में भेजी थी। तो उनके ही थ्रू यहाँ पे मठ में आई थी वो किताब, पिघलती आकाशगंगा। तो ये घूमते, इनका यही नियम था, ये सवेरे उठते, चाय नाश्ता जो बहुएं में दे देती कर लेते, उसके बाद सुबह निकल जाते, कहीं किसी लाइब्रेरी में बैठे, कहीं कहीं बैठे, घर में उनका मन ही नहीं लगता था, रात में आते सोते फिर चले जाते। तो ये यहाँ आए और इन्होंने, इनके सामने वो किताब पढ़ गई और इन्होंने उसके गीत पढ़े। तो 4-6 गीत इनको इतने अच्छे लगे कि इन्होंने डायरी में नोट कर लिया और उनको पढ़ते 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 वो अपने डिप्रेशन से बाहर हो गए। क्या बात, क्या बात। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको आशीर्वाद देना चाहता हूँ, मैं आपकी वो किताब खरीदना चाहता हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा सर मैं यहाँ बापू भवन में बैठती हूँ 6th फ्लोर पे, आपको जब आना होता आ जाइए, है ना, और मेरा बड़ा सौभाग्य होगा। तो फिर वो मेरे पास आए, मुझसे किताब लेकर के गए, वो एक डायरी पे मेरे लिए कुछ लिख के गए। तो ये चीज मैं यही कहती हूँ कि अगर गीतों में, अगर इसमें कविता में या लेखों में अगर आप कोई सकारात्मक बात लिखते हैं जिसको पढ़ करके किसी समाज का कोई व्यक्ति लाभान्वित होता, तो इससे बड़ा सम्मान कोई सम्मान नहीं होता। जितने आपने सम्मान गिने, मैं आज भी इस सम्मान को सबसे ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा यही संदेश है कि बस सकारात्मक लिखिए, भावात्मक लिखिए, भावपूर्ण लिखिए, ताकि कोई कुछ अगर पढ़े तो उसके हृदय की कुछ पीड़ा शांत हो, ना कि और भड़क जाए। बस मेरा यही संदेश है कि अगर आप किसी पद पे हैं तो उसका प्रयोग अपने साथियों के लिए, अपने पास जो आए उसकी मदद करने के लिए कीजिए। और आप जो लिखिए वो ऐसा लिखिए जो किसी के लिए कुछ संदेश परक हो, जो अनुकरणीय हो, जो उसको दर्द से, पीड़ा से मुक्ति दे सके। बहुत बिल्कुल सहमत हूँ मैं, बहुत सुंदर आपने बात कही है, बहुत सुंदर संदेश। और लेखनी तभी सार्थक होती है जब किसी को पल के लिए ही सही सुकून दिलाए, या उसको उसकी परेशानियों से बाहर निकाल सके, या उसे थोड़ी देर के लिए भुला भी सके, तो सार्थक हो जाती है रचना। और बहुत अर्थपूर्ण शाम आज की वीता शर्मा दी लिख रही हैं। आभार आभार राजीव गौतम जी लिख रहे हैं, जय हो वीता शर्मा जी कह रही हैं जय हो। तो देखिए मोहिनी पांडे जी जुड़ी हुई हैं, उनका भी मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ कि आप सब हैं। और ये सच में ये जो खंड है ना, मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी बातें निकल कर आती हैं इस खंड में कि सबको सब कुछ पता होती है, मैं कहती हूँ, लेकिन बात जब तरीके से की जाए तो असर ज़्यादा होता है। और आज मुझे लगता है काफ़ी लोग जो भी जुड़ेंगे या बाद में जो इस प्रोग्राम को देखेंगे, वे कुछ ना कुछ सीख लेके जाएंगे और शायद अपनी लेखनी को ज़्यादा सकारात्मक बनाएंगे। तो इस भाव के साथ मैं आपका हृदय से, इससे बढ़ के मेरे लिए कोई उपहार नहीं होगा। बिल्कुल अगर मेरी बात को कोई जरा सा भी ग्रहण करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और उस पार जितने भी जुड़े या आगे जुड़ेंगे, देखेंगे बाद में इस कार्यक्रम को, सभी को प्रणाम करती हूँ कि आपकी उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है इस कार्यक्रम के लिए। और अपने एक विचार के साथ मैं आज विराम लूँगी और मैं बस एक दोहा पढ़ती हूँ, आप देखिएगा। ये मेरा आज का विचार है। हों घनिष्ठ संबंध जब, हों घनिष्ठ संबंध जब,
नहीं करो आघात। हो घनिष्ठ संबंध जब नहीं करो आघात, करना मत संदेह तुम सीधी पूछो बात। करना मत संदेह तुम सीधी पूछो बात। तो कहीं ना कहीं जो रिश्तों में घनिष्ठता संदेह से खत्म हो जाती है, तो बेहतर है कि सीधे पूछ लो, जी तो वो गलत फहमियां नहीं रहती। बिल्कुल और अपने रिश्तों को कोई आघात ना पहुंचाएं, उन्हें बनाकर रखें। इसी के साथ, इसी विचार के साथ आज हम विराम लेंगे। और बहुत ही एक महनीय उपस्थिति हुई है, आदरणीय महावीर सिंह वीर जी जुड़े हैं और वे भी हमें बधाई दे रहे हैं, सबको प्रणाम भी कह रहे हैं। आपका भी हृदय से स्वागत करती हूँ। और हर गुरुवार को यह कार्यक्रम होता है शाम 7 बजे, जिसका नाम है त्रिवेणी। और ऐसे ऐसे पावन उपस्थितियां होती हैं जो इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाती हैं, जैसे आज हुई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से परम आदरणीय चंद्रदेव दीक्षित चंद्र जी, और परम आदरणीय, वैसे मेरी मित्र हैं लेकिन उनकी लेखनी उनको उसी श्रेणी में रखती है, परम आदरणीय डॉक्टर शोभा दीक्षित भावना जी। तो मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ इतना समय देने के लिए और अपने भावों से हमें प्रेरित। हमने इतने पटल कविता जो है किए हैं, मुझे लगता है 500 से अधिक पटल हो चुके हैं अब तक हमारे। लेकिन सच में बताती हूँ मैं, आज जो अनुभव मुझे हुआ है वो बिल्कुल अनोखा है और संग्रहणीय है, विस्मरणीय है। मैं आपको बहुत बधाई देती हूँ इसके लिए। और मैं यही दुआ करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ कि हमेशा चलता रहे, ताकि आप विविधताओं से जो जुड़ा हुआ ये है, एक ही एट ए ग्लांस सारी चीजों को समेटा है आपने, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। तो हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें भी इसका हिस्सा बनाया, और फिर कभी हिस्सा बनाइएगा तो और भी अनुभव से। जी जरूर जरूर। तो धन्यवाद देती हूँ आप सबको और प्रणाम करती हूँ। और क्या कहूँ, आपका अपना मंच है, जब कहेंगे आइएगा, अच्छा लगेगा। और आज देखिए मन तो भरता नहीं, लेकिन विराम लेना होता है क्योंकि आगे फिर मिलेंगे। और रविवार को हम मिल ही रहे हैं लखनऊ में, इसी अपेक्षा के साथ मैं माँ शारदे फिर से मिलने के लिए बिछड़ना जरूरी है जी। जी बिल्कुल। माँ शारदे को नमन करते हुए आज्ञा लेती हूँ आपसे भी और माँ शारदे से भी। माँ शारदे से तो आज्ञा नहीं लेंगे, वो तो हमारे साथ ही रहेंगी। हाँ, वो हमारी आत्मा में है, वो आत्मा में है, हमारी कलम में है, हमारे कहते रोम रोम में है। तो मन से विदा लेते हैं। धन्यवाद, प्रणाम, शुभ रात्रि, बहुत प्रणाम, सभी को प्रणाम, जो हमें देख रहे हैं सबका प्रणाम, सबका आभार। आभार सभी का। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।